अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट सेल्फ एस्टीम। व्हाई आई चूज दिस टॉपिक बिकॉज करंटली मैं इस इशू को लेके अपने आप पर काम कर रही हूँ। मैंने पहले भी काम किया था बट आई ऑलवेज डिड इट, आई फील सुपरफिशियली। एंड 2 दिन से ऐसी सिचुएशंस आई, दो नहीं मैं कहूँगी, बहुत ऐसे हफ्ते से ऐसी सिचुएशंस आई जहाँ पे आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट comfortable or I am facing these issues. So I thought let's work on this and awareness create करते हैं अपने अंदर सेल्फ एस्टीम को लेकर। एंड थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक। आई थिंक थोड़ी बहुत एनफ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, सो आई वांट टू शेयर दैट। एंड एज अ कोच it's my duty to learn every day and I think every day something new. मैंने सेल्फ एस्टीम से क्या समझा, मैं अपना पर्सपेक्टिव बताना चाहती हूँ। आई थिंक सेल्फ एस्टीम इज सेल्फ इमेज, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। और उसमें दूसरी चीज़ मैंने ये समझी कि जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं वह हम दूसरों के नज़रिए से सोचते हैं। लाइक किसी टीचर ने कभी कुछ कह दिया हो या हमारे पेरेंट्स ने कुछ कह दिया हो, फ्रेंड, हमारा पीयर ग्रुप, उन्होंने जो हमें लेबल्स दिए हैं हम उस हिसाब से सोचते हैं अपने बारे में। सो आई वॉज डूइंग द एक्सरसाइज, ऐसे ही सेल्फ एस्टीम को लेके 20 क्वालिटीज़ अपने बारे में लिखनी थी। सो बहुत टफ हो रहा था मुझे लिखना। मैंने 8 क्वालिटीज़ लिखी अपने बारे में। एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज मैंने कभी डीपली अपने बारे में इतना सोचा ही नहीं। सो अभी मैं कहती हूँ पॉज करिए वीडियो, आप थोड़ा अपना सोचें कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप अपने आप को अपने डिफाइन करना हो 20 लाइन्स में, आप क्या डिफाइन करेंगे खुद को? आप देखें कि क्या सोचते हैं आप अपने बारे में। एंड 20 लाइन्स में अपनी क्वालिटीज़ लिखिए। एंड मैं कहती हूँ अगर आप बिना सोचे समझे लिख सकते हैं ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। और मेरी तरह मैं नहीं लिख पाई 20 की 20 क्वालिटीज़ बिकॉज मुझे ऐसा फील होता है मोस्ट ऑफ द पीपल, हम हमेशा दूसरों में ही इन्वेस्टेड रहते हैं। दूसरों ने कह दिया आप बुरे हो, आप अच्छे हो, हम वो बिलीव करेंगे। बट अपने बारे में मतलब हम जो है ना, इन रियलिटी सिर्फ हम अपने बारे में जानते हैं। हमारी इंटेंशंस हम जानते हैं, हम खाली टाइम में क्या करते हैं, हम लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं, वो सब हम जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। यू नो देयर आर डिफरेंट रियलिटीज़ फॉर डिफरेंट पीपल। एक ही इंसान मुझे जो मैं हूँ, मुझे लाइक 2 इंसान बहुत डिफरेंटली परसीव करेंगे एंड दे विल गिव देयर ओपिनियन। और हम ऐसा करते हैं कि हम उन्हीं ओपिनियंस के साथ जीने लगते हैं, वो हम अपनी सेल्फ इमेज बना देते हैं। सो ये एक्सरसाइज है आपके लिए टू क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस, टू नो व्हाट इज योर सेल्फ इमेज। पेन पकड़िए, पेज पकड़िए, अपनी 20 क्वालिटीज़ लिखिए। और अगर डिफ़िकल्ट हो रहा है तो नोट्स निकालिए, फ़ोन में नोट्स होंगे, उधर लिख लीजिए। सो मेरा ये सवाल है आपसे कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने आप को ऐसे देखते हैं कि आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या आप अपने आप को वर्थलेस देखते हैं? जब हम सोचते हैं ना कि हम वर्थलेस है या कुछ भी बुरा अपने बारे में सोचते हैं, तो हम लाइफ के उन एरिया से एस्केप करते हैं जो हमें वल्नरेबल या रिजेक्टेड फील कराते हैं। एंड जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत लो होती है, वो फेलियर को अपने सर पे चढ़ा देते हैं। सबसे पहले सक्सेस फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ। हर कोई इंसान एक ही समय पे सबको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। बट देन जहाँ तक लो सेल्फ एस्टीम वालों की बात है, जिनकी एक्सट्रीम लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनके लिए फेलियर बहुत बड़ी चीज़ होती है बिकॉज उनको लगता है कि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई है। रेंज करती है सेल्फ एस्टीम, बहुत लो, मीडियम एंड देन कुछ लोगों की बहुत हाई होती है।
बट आई फील मेरी मीडियम पे है, बिकॉज मैं ऐसा डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहती हूँ। मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप रिलेट कर पाओ मुझसे। मैं झूठ बोलूँगी आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, येस आई एम कॉन्फिडेंट, बट आई कांट से आई एम 100% कॉन्फिडेंट। अब मैं ये कहूँगी कि अपने आप को दूसरों की नज़रों से देखना बंद कर लें, बिकॉज मैंने एक्सरसाइज की थी, 8 क्वालिटीज़ मैंने लिख ली। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड वो अपना वॉलपेपर लगा लें, बिकॉज अब आप जिस भी एज के हैं, इतने सालों की कंडीशनिंग एक बार वो पेज पे लिख कर तो ख़त्म नहीं होने वाली है। मोस्टली हम दूसरों के ओपिनियंस पे चलते हैं, और अपना बिलीफ सिस्टम बनाना, इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज बनाना, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट इतनी नहीं है कि हो ही नहीं सकती है। एंड इट टेक्स टाइम, ग्रेजुअली ऐसा होता है। तो अगर आप चाहते हैं आप अपनी सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग करें, तो अपनी क्वालिटीज़ लिखें और वो अपना वॉलपेपर लगा लें एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि आप क्या हैं। अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया से कि वो आपकी वैल्यू करेगी। जो कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, जो चीज़ें आप में लैक करती हैं, वो कोई बाहर से आके आपको नहीं देगा, आपको खुद फिक्स करनी पड़ेगी। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ देखनी पड़ेंगी, आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा। देन यू कैन क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज ऑफ योर सेल्फ, जो तब जाके आपको कोई शेक नहीं कर पाएगा। सो आई वॉन्ट टू शेयर सम ट्रेट्स ऑफ लो एस्टीम। सो यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ देख के बोल रही हूँ। डिपेंडेंस, सेल्फ क्रिटिकल, रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि जिनकी लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, अगर हम कुछ अच्छा काम भी कर लें, तो मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि हो गया होगा, नहीं मतलब उसमें भी वर्थ फील नहीं होता है। इट्स लाइक हो गया, दैट्स इट। दे डोंट वो एब्जॉर्ब नहीं करते हो अपने सिस्टम में। दे लाइक जस्ट हो गया, पता नहीं कैसे हो गया होगा, बस हो गया, मुझसे कैसे हो सकता है। एंड वो अपनी अचीवमेंट्स को मिनिमाइज करते हैं, जर्नल नेगेटिविटी एंड अनहैप्पीनेस, create a resistance to positivity, withdrawn from situation in which there could be rejection or criticism. So there are many traits of low self esteem, कुछ मैंने यहाँ पे बता दी हैं, but you know, जितनी आपकी लो सेल्फ एस्टीम होगी ना, आप डेली अफेक्ट होगे। चाहे वो आपका बेसिक घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप अफेक्ट होने वाले हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करें। इट्स जस्ट पार्ट 1। आई विल कम अप विद एक्टिविटीज़, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि सेल्फ एस्टीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो हमारा बेस है, वो हमारा कोर है, और उसी से हम ऑपरेट करते हैं दुनिया में। और अगर वो लो है, देन हम मिजरेबल है अपनी लाइफ के हर एरिया में। एंड जो मैंने महसूस किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग एफर्मेशंस, जहाँ पे मैं लैक करती हूँ, एंड और मैंने पहले भी की हैं एफर्मेशन जहाँ पे मैं लैक करती थी, एंड आई हैव सीन ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जहाँ पे मेरे लिमिटिंग बिलीव्स थे, मैंने उन पर काम किया। देन मैंने एक्शंस जो है अलाइन किए अपने एफर्मेशंस के साथ। I changed that negative belief system, and I changed that part of me, that low self-esteem part of me. So I think कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं मैंने फिक्स की हैं, जो मैं कर रही हूँ, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप पर काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल कम अप विद पार्ट 2 अगेन। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एस्टीम, प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज, बिकॉज सेल्फ एस्टीम और सेल्फ इमेज भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी में। बिकॉज देन आप जैसे आपकी सेल्फ इमेज, वैसे आप चीज़ों को परसीव करोगे। एंड एक ब्यूटीफुल कोट थी जो मैंने पढ़ी थी, आई वॉन्ट टू शेयर। द मोस्ट ब्यूटिफुल पीपल वी नो आर दोज हु हैव नोन डिफीट, नोन सफरिंग, नोन स्ट्रगल, known loss,
and have found their way out of the depths. These person have an appreciation, sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. So it's okay, हमारी लाइफ में लॉसेस भी होंगे, सफरिंग्स भी होंगी, फेलियर्स भी होंगे, एंड यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग ना कि कोई शेक ना कर पाए किसी भी चीज़ को. सो अगेन आई वांट टू रिपीट कि प्लीज़ पेन पकड़िए, कॉपी पकड़िए, अपनी क्वालिटीज़ लिखिए सॉरी, वो अपना वॉलपेपर लगा लीजिए, सो दैट जिसको लगता है कि उनकी सेल्फ एस्टीम कम है